एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। इस पर व्यक्ति कहता है, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मुझे जीवन के अंदर कोई सार नज़र नहीं आता। इस पर बुद्ध कहते हैं, पहले तो मुझे यह बताओ, दुख है कहाँ? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, दुख मेरे भीतर है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, बस यही एक गलती तो तुम कर रहे हो, अपने जीवन के अंदर किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वह समस्या का समाधान कर दे। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ इसलिए तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं, कोई उलझन नहीं। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम जानते हो पुष्प कौन है? वह व्यक्ति कहता है, पुष्प को कौन नहीं जानता, उसे तो सबने देखे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और गिर जाता है। यदि पुष्प यह सोचे कि मैं शाम होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल नहीं सकेगा और सुगंध फैला नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम सोचते हो कि जीवन में दुख ही है, तो तुम दुख को ही देखते हो और सोचते हो कि जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी भाषा। अगर तुम उन कारणों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, चाहो तो वहाँ से वापस आ सकते हो। तुम्हारे निर्णय को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता। मार्ग बता सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु बुद्ध, यह कैसे संभव है? मैं इस समय बहुत सारी समस्याओं में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी कोई भी समस्या एक छोटी सी तिनके से भी छोटी होगी या फिर होगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, यह बात तो एकदम सत्य है, पर मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। इस पर बुद्ध कहते हैं, यह भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाह कर मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाहत से आए, वह तो बस आती है, उसे तो सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। यदि तुम यह देख पाए कि मृत्यु अटल और जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता के साथ जीवन जी सकोगे। यदि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुख का क्या निवारण है। मेरे द्वारा बताए गए शब्द केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम यह सोचो कि मेरे शब्द से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। जब तक तुम उस पर नहीं चलोगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ किसी के शब्द सुनने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए तुम जो भी शब्द सुनते हो, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। तुम ये कोशिश करो कि तुमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी ज्ञान तुम्हें मिली है, उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों स्थिति को एक स्थिरता के साथ कैसे पार करा जाए, और जब हम इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हम सुख और दुख के
इस चक्र से बाहर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुझे माफ़ करें बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे दुखों का निवारण किसी और के हाथों में नहीं है, वह मेरे खुद के ही हाथों में है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी गलती हम यही करते हैं। हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जानकर भी हम उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा। हमारे जीवन में जब हम सुख को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे तो हम यह पाएंगे, सुख ना तो हमें अधिक खुश कर सकता है और ना ही दुख हमें परेशान कर सकता। तब हम दोनों से ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। आप लोगों को याद है ना, कहानी में महात्मा बुद्ध क्या बोले थे, मैं तुम्हें केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना या ना चलना ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इस चैनल पे आपको इसी तरह के मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे।